जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से माँ भगवती की असीम कृपा हुई है और माता रानी ने अपने दरबार में हमको अपने चरणों में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया है जी। तो चल रहे हैं जी माता रानी के दरबार में। और जुलाई महीने की पहली यात्रा है हमारी, जो कि हम पहली तारीख को ही कर रहे हैं जी। तो माता रानी ने बुलाया जी अपने दरबार में, तो एकदम से हमको बुलावा है दोस्तों। तो इस यात्रा में आपको बता दूं कि जो है 2 लोग यात्रा पे जा रहे हैं जी। चीकू जा रहा है मेरे साथ इस बार, और मैं जा रहा हूँ जी। तो 2 ही लोग हम जा रहे हैं जी, और 11:30 बजे की ट्रेन है हमारी जलंधर कैंट से। दोस्तों माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं जी स्टेशन की ओर। तो जैसे कि आपको बता दूं कि हम 2 ही लोग जा रहे हैं, तो हम स्टेशन जो है बाइक से जाएंगे और बाइक वहां पे स्टैंड पे जमा करा देंगे, और 11:30 बजे जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर हम जाएंगे जी कटरा सिटी की ओर। तो चलते हैं दोस्तों स्टेशन की ओर। उससे पहले लेते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद। तो दोस्तों पहुंच गए हैं जी कैंट रेलवे स्टेशन, और कैंट से ही हमारी ट्रेन है अब की बार, जो कि है कालका। और कालका से चल के जाएगी जी श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। तो टीम मेंबर दोनों ही हम पहुंच गए स्टेशन पे। चीकू भी यहाँ पे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है जी ट्रेन का, और कुछ ही समय में हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो हम ट्रेन पे बैठ के चलेंगे जी माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो बस थोड़ा सा समय और इंतजार करेंगे और हमारी ट्रेन बस दोस्तों आने वाली है। तो अभी के लिए हम दोस्तों जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, और दोस्तों आ गई है जी हमारी ट्रेन। तो चलो जल्दी जल्दी बैठते हैं ट्रेन में और पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो जय माता दी दोस्तों, और पूरी रात का सफर करने के बाद सुबह के बज गए हैं लगभग 5:30, और हम पहुंच गए हैं जी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। तो दोनों ही टीम मेंबर जो हैं हम पहुंच गए हैं जी, और हमारे चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं दोस्तों। हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि माता रानी ने हमको अपने दरबार में बुलाया है। तो चलते हैं स्टेशन के बाहर। तो स्टेशन के बाहर का दृश्य दोस्तों आप देख ही सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। भव्य स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा का। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम चलेंगे जी फुहारा चौक की तरफ। जय माता दी दोस्तों, तो माँ भगवती की कृपा से पहुंच गए हैं जी कटरा शहर, और स्टेशन से बाहर आ गए हैं, और स्टेशन से जा रहे हैं जी फुहारा चौक। और फुहारा चौक जाके हम बनवाएंगे जी अपना RFID कार्ड, क्योंकि हर बार की तरह अपना RFID कार्ड जो है हम फुहारा चौक से बनवाएंगे। तो चल रहे हैं जी पैदल, और यहाँ से जाएंगे जी पैदल फुहारा चौक तक, और वहाँ पे जी बात जाके बनवाएंगे अपना RFID कार्ड। चीकू मेरे साथ ही है। जैसा कि आपको पता है, इस बार टीम में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, जिसमें मैं और चीकू यात्रा पे जा रहे हैं। तो चीकू साथ ही चल रहा है जी। और चीकू रात को ट्रेन में बहुत ज्यादा सोया है, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई ट्रेन में। तो चीकू ने सो लिया है। तो यात्रा में चीकू बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है मेरी। जैसे कि अगर मैं थक जाऊंगा तो मेरा बैग भी ये उठाएगा आज। तो चल रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। तो चलते हैं फुहारा चौक, सबसे पहले बनवाते हैं अपना RFID कार्ड। तो दोस्तों स्टेशन से थोड़ा सा आगे आए हैं, और चल रहे हैं धीरे धीरे फुहारा चौक की ओर। और लगभग हम यहाँ पे 5:30 बजे स्टेशन पे पहुँच गए थे। और सुबह का टाइम है जी। सड़कें आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल खाली हैं। अदरवाइज जब हम यहाँ पे और टाइम पे आते हैं, जैसे ट्रेन हमको 7 बजे हेमकुंड पहुँचाती है, जम्मू मेल 9 बजे पहुँचाती है, तो ये सड़क पूरी वाहनों से भरी होती है। और आज देख लो पूरी सड़क खाली है जी, और हम बिल्कुल आराम से जा रहे हैं फुहारा चौक की ओर। तो धीरे धीरे चल रहे हैं जी, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे फुहारा चौक। तो दोस्तों फुहारा चौक पहुंच के हमने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है जी। और फुहारा चौक पे बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से हमने अपना RFID कार्ड लिया है, और यहाँ से RFID कार्ड लेने के बाद अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं जी। सुबह के लगभग 6 ही बजे हैं अभी, क्योंकि 5:30 बजे हम ट्रेन से स्टेशन पे उतरे थे, और आधा घंटा लगा हमको फुहारा चौक आने में। यहाँ से हम जा रहे हैं जी बाणगंगा गेट की तरफ। तो चीकू मेरे साथ ही है, इसने भी अपना RFID कार्ड बनवा लिया है, और मेरा भी RFID कार्ड बन गया है। तो हमने RFID कार्ड बनवाया जी फुहारा चौक पे बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से। तो यहाँ से हम क्या RFID कार्ड बनवाने के बाद चल रहे हैं जी बाणगंगा गेट की तरफ। तो फुहारा चौक से RFID कार्ड बनवाने के बाद जा रहे हैं जी स्वागतम द्वार की ओर। तो यहाँ से भी पैदल ही जा रहे हैं जी, क्योंकि हम हर बार पैदल ही जाते हैं। तो रास्ते में आप देख सकते हैं यात्रियों की संख्या बिल्कुल नहीं है,
और मौसम की अगर बात करूं तो रात में यहाँ पे बारिश हुई है, अभी के लिए मौसम साफ है। तो जितनी देर तक हमारा मौसम साथ देता है तब तक हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इतनी ज्यादा कोई यात्रियों की संख्या देखने को हमको नहीं मिल रही है और मौसम भी साफ ही है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे स्वागतम द्वार की ओर। तो मौसम भी दोस्तों काफी ठंडा है और स्वागतम द्वार थोड़ी दूरी रह गया है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। और आपको बता दूं पिछले महीने जून महीने में मैं 10 तारीख को आया था, तो बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पे गर्मी देखने को मिली थी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो उसको मुकाबले आपकी बार तो बहुत सही है जी, मौसम थोड़ा ठंडा है। बरसात की कोई बात नहीं, बरसात के लिए तो हम अपने घर से रेनकोट भी लेके आए हुए हैं, अगर बरसात होगी तब भी हम रेनकोट पहन के अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो चीकू चल रहा है जी और चीकू भी साथ है। तो आपको बता दूं, जैसा कि आपने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा कि हम हर बार जो यात्रा है वो पैदल ही करते हैं। स्टेशन से कटरा और कटरा से स्वागतम द्वार हम हमेशा पैदल ही जाते हैं, तो पैदल ही चल रहे हैं जी। तो स्वागतम द्वार से RFID कार्ड चेक करवा के और हमारी यात्रा शुरू होगी जी। तो यहाँ से स्वागतम द्वार थोड़ी दूरी रह गया है और यात्री अभी सुबह सुबह बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल सड़क खाली है, तो थोड़ी देर के बाद शायद यात्री आएंगे। तो अभी के लिए भीड़ हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं स्वागतम द्वार की ओर। तो दोस्तों थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद पहुंच गए जी स्वागतम द्वार। तो यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है और इस दृश्य को देखने के लिए दोस्तों बहुत ही मन उतावला हो रहा था और काफी इंतजार करने के बाद पहुंच गए स्वागतम द्वार। तो यहीं से दोस्तों हम अपना RFID कार्ड चेक करवाएंगे और उसके बाद चलेंगे जी यात्रा में आगे की ओर। तो चल रहे हैं जी सामान की जांच करवाने के लिए और सामान की जांच करवाने के बाद यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं RFID कार्ड चेक करवाने के बाद मिलते हैं आपको यात्रा ट्रैक पे। स्वागतम द्वार से अंदर आ गए हैं और घोड़ा पड़ाव हमने पार कर लिया है और साथ में गुलशन कुमार जी का लंगर भी पार कर दिया है और चल रहे हैं बाणगंगा की तरफ। तो बाणगंगा की ओर चल रहे हैं जी। यात्रा में भीड़ बहुत कम है, इतने ज्यादा यात्री हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और मौसम की अगर बात करूँ तो मौसम बादल है पर अभी बारिश नहीं हो रही है। तो जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम जल्दी जल्दी जितना ज्यादा आगे जा सके उतना ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जी बाणगंगा और वहां का आपको सुंदर दृश्य दिखाते हैं। चीकू साथी है जो कि धीरे धीरे मेरे साथ चल रहा है, तो हम भी चलते हैं जी बाणगंगा और बाणगंगा में जाके बाणगंगा के सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हैं। लो जी दोस्तों, करो दर्शन बाणगंगा के, बहुत ही सुंदर दृश्य। और लास्ट टाइम आपको बता दूं, जब मैं जून में आया था तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी देखने को आपको नहीं मिला था, तो जिसके कारण यात्रियों को थोड़ी नहाने धोने में परेशानी भी हो रही थी। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही सुंदर दृश्य और काफी सारा पानी जो है यहाँ पे आ चुका है। लास्ट में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो वगैरह में देखा था तो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, पर अब की जो बहाव है आज का वो बिल्कुल नॉर्मल है जी। यात्री जो है बड़े आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ही शीतल और स्वच्छ जल दोस्तों। काफी सारे यात्री हैं जो यहाँ पे रुक के स्नान करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यात्रा भी अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुई है। यात्री जो सुबह आए हुए हैं वो अपना नहा धो रहे हैं कटरे में, नहाने धोने के बाद ही यात्रा शुरू करेंगे। तो बहुत अभी कम यात्री हैं जो यात्रा शुरू कर रहे हैं अपने, इसलिए यहाँ पे हमको कम लोग देखने को मिल रहे हैं। पर ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों कि बाणगंगा में एक बार फिर से हमको जल की धारा देखने को मिली है, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बाणगंगा के दर्शन करने को उपरांत दोस्तों बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर। तो आपको आगे भी बाथिंग घाट दिखाएंगे जो कि गीता मंदिर वाला बाथिंग घाट है। हम आपको वहां पे लेके चलते हैं दोस्तों। तो पहुंच गए दोस्तों गीता मंदिर बाथिंग घाट, जहाँ पे हम अक्सर स्नान करते हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों यात्रियों की, कोई रश नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ट्रैक। तो चलते हैं बाथिंग घाट के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के दृश्य। तो ये है जी दृश्य अंदर का। तो अक्सर जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे काफी सारी यात्रियों की चहल पहल और भीड़ देखने को मिलती है हमको दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जी, नीचे बिल्कुल खाली है और कुछ ही यात्री हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं।
तो लेके चलते हैं आपको बाणगंगा की तरफ और दिखाते हैं वहां का भी दृश्य दोस्तों। तो जय माता दी दोस्तों। और गीता मंदिर वाले बाथिंग घाट पे दोस्तों स्नान कर लिया हमने और बहुत ही शीतल जल और बहुत ही आनंद आया दोस्तों स्नान करने के उपरांत। तो काफी देर यहाँ पे हम स्नान करते रहे दोस्तों और चीकू भी नहा चुका है। तो हम यहाँ से तैयार हो चुके हैं जी। तो आते हुए हमको काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे टी शर्ट और पजामा डाल लिया है जी, ताकि हमको किसी तरह की चलने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से काफी ज्यादा आनंद लेने के बाद जी स्नान का फिर चलते हैं यात्रा में आगे की ओर। चीकू भी तैयारी बना चुका है जी और स्नान इसने भी कर लिया है, बहुत आनंद आया इसको। और शीतल शीतल जल और पवित्र जल में स्नान करके चीकू भी आनंद में हो चुका है और हमने भी अपनी तैयारी बना दी है जी अब यात्रा में आगे की ओर चलने के लिए। और यात्रियों की संख्या आपको एक बार फिर से दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा यात्री नहीं, बहुत कम यात्री देखने को मिल रहे हैं। और शीतल जल दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफी टाइम बाद हमको ये जल देखने को मिला। लास्ट हमने 2 बार यात्रा की और दोनों बार ही हमको यहाँ पे जल की धारा देखने को नहीं मिली थी। तो काफी टाइम के बाद ये जल देखने को मिला दोस्तों और सच में बता रहा हूँ कि मन बहुत खुश हो गया। तो माता रानी को प्रणाम करने के बाद गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और चलते हैं जी यात्रा में आगे की ओर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन दोस्तों। तो अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं आगे की ओर, अभी बहुत यात्रा पड़ी है। तो अपने बैग उठाते हैं दोस्तों और चलते हैं यात्रा में आगे की ओर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यात्रा पड़ी हुई है हमारी। तो बाणगंगा के सुंदर दर्शन दोस्तों और कोई भीड़ नहीं यहाँ पे, मौसम भी साफ है, अभी तक कोई बारिश नहीं मिल रही है। तो बहुत आराम से हम यात्रा कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। बस थोड़ी यात्रियों की संख्या जो है थोड़ी हमको कम देखने को मिल रही है, बाकी यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो चलते हैं हम भी आगे और आपको दिखाते हैं आगे के सुंदर दृश्य। गीता मंदिर बाथिंग घाट से स्नान करके दोस्तों आगे निकल गए हैं और चल रहे हैं जी चरण पादुका की तरफ। तो बहुत ही सुंदर दृश्य और यात्रा ट्रैक पे आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी भीड़ हमको देखने को नहीं मिल रही है और हम बहुत आराम से जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं। आगे पहले जब हम यात्रा पे आते थे तो यहाँ पे यात्रा ज्यादा होने के कारण घोड़े पिट्ठू पालकी का भी बहुत ज्यादा रश होता था, तो अब की बार हमको वो रश भी देखने को नहीं मिल रहा। और यात्रा ट्रैक आप देख सकते हैं दोस्तों कि यात्रा ट्रैक थोड़ा सा गीला हो रखा है, क्योंकि रात में यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई थी, तो बारिश होने के कारण यहाँ पे यात्रा ट्रैक है जो गीला है। पर मौसम की अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश भी आने का कोई अंदाजा नहीं है, अभी बारिश भी नहीं होने वाली है। तो हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे जाएंगे जी चरण पादुका मंदिर, और चरण पादुका मंदिर माता रानी का आशीर्वाद लेकर फिर बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमने अपनी यात्रा जो है बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, तो इसीलिए
हम बढ़ रहे हैं जी अपनी यात्रा में आगे की ओर और लगता है अब की बार हम बहुत जल्दी भवन पे पहुंच जाएंगे। तो माता रानी का बहुत ही सुंदर मंदिर दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और फिर बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं जी चरणपाद का मंदिर। तो चलेंगे जी और माता रानी के दर्शन करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर चलेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो जब कभी भी दोस्तों आप यात्रा में जाते हैं तो आपको इस मंदिर में माता रानी के दर्शन जरूर करने चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चरणपाद का मंदिर पार करने के बाद धीरे धीरे यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं जी और चीकू भी मेरे साथ है। और मौसम की अगर बात करूं तो मौसम काफी अच्छा है, कोई धूप नहीं है, यहाँ पे हल्के हल्के बादल हैं पर बारिश भी नहीं होगी। तो इसी मौसम का आनंद लेते हुए जी हम बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में आगे की ओर। और यात्रियों की अगर संख्या की बात करें तो यात्रियों की संख्या बहुत कम है, आप देख ही सकते हैं यात्रा ट्रैक पे कोई इतनी ज्यादा हमको भीड़ देखने को नहीं मिल रही है और हम बहुत आराम से धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए जी आलोक भोजनालय। तो हमने अपनी यात्रा जो थी बाणगंगा से शुरू की थी जी कोई करीब 7 बजे। तो 7 बजे के बाद हमने बाणगंगा में स्नान किया और उसके बाद धीरे धीरे अपनी यात्रा में बढ़ते हुए जी काफी आगे तक आ गए हैं। तो आलोक भोजनालय थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे फिर बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो चल रहे हैं जी धीरे धीरे। और अर्धकुंवारी की अगर बात करें तो यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर अर्धकुंवारी अभी रह गया है। तो हम पहुंच जाएंगे जी करीब 9:30 और 10 बजे के बीच में हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे चल रहे हैं और यात्री बहुत कम है दोस्तों। इन दिनों में वैसे यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पर शायद स्कूल खुल जाने की वजह से भी यात्रियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यात्रा का आनंद लेते हुए और यात्रा ट्रैक पे सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बात करें अर्धकुंवारी की तो अभी कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे जी अर्धकुंवारी। इस बार की यात्रा में पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि हमने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की और करीब 9 से 9:30 बजे हम अर्धकुंवारी पहुंचेंगे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी। तो चल रहे हैं धीरे धीरे और बहुत ही आनंद आ रहा है जी यात्रा का।
यात्रियों की संख्या आप देख ही सकते हैं, बहुत कम यात्री हैं जो इस बार हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और तकरीबन हमको यात्रा ट्रैक है जो खाली ही नजर आता है। तो चीकू रुका है जी कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने सीढ़ियों का प्रयोग किया है, तो सीढ़ियों में हम थोड़ा रुक रुक के ही जाते हैं। तो थोड़ा सा रुकेंगे और फिर आराम करने के बाद चलेंगे जी आगे की ओर। और बस कुछ ही समय में आने वाला है जी अर्धकुंवारी मंदिर। Carrying tales only the forest moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the चीकू रुका है जी रास्ते में पानी पीने के लिए। तो यात्रा ट्रैक पे दोस्तों यात्रा करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए पानी है। तो रास्ते में आराम कर करके धीरे धीरे जाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमको पानी जरूर पीते रहना चाहिए। तो हम भी रुके हैं जी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे और पानी पीने के बाद फिर चलेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। on the mountain's crown, while rivers whisper तो बीच बीच में हम सीढ़ियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कभी सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं, कभी प्लेन रास्ते से जा रहे हैं। तो दोनों ही रास्ते का बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं जी। और ऊपर से व्यू चेक करो जी कटरा शहर का, बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। और जब हम थोड़ी हाइट पे पहुंच जाते हैं जो कटरा शहर देखते हैं, तो ऊपर से देखने में दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है। each echoing step on the forest floor opens a world through the धीरे धीरे आराम करते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं जी। तो अब की बार हमने सीढ़ियां ली हैं और सीढ़ियों से दोस्तों कुछ ही दूरी पे आ गया जी अर्धकुंवारी मंदिर। तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे और 10 मिनट यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी मंदिर। तो धीरे धीरे आराम करते हुए जा रहे हैं जी, कोई हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चल रहे हैं और तो रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ से व्यू चेक कर रहे हैं जी कटरा सिटी का, जो कि कटरा शहर ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर शहर और यात्रा का बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है दोस्तों। और अर्धकुंवारी मंदिर हम बस 15 या 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। stories that linger on the breath of the breeze. मोड़ है जी अर्धकुंवारी का, ये व्यू पॉइंट वाला है जहाँ पे श्रद्धालु अपनी फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और ये मुड़ते ही हम पहुंच जाएंगे जी अर्धकुंवारी मंदिर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये लाइफ की पहली यात्रा ऐसे रही है जब हम सुबह के 9:30 बजे ही अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच गए हैं जी। तो अब की बार यात्रा जो है कि बहुत जल्दी हुई हमारी। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम कटरा स्टेशन भी पहुंच गए। वैसे तो हम 5 बजे पहले भी इस ट्रेन से आए हुए हैं जिसने हमको 5 बजे कटरा स्टेशन पे उतारा हुआ है, पर इतनी जल्दी हम अर्धकुंवारी दोस्तों कभी नहीं पहुंचे थे। तो दोस्तों ये मेरी और चीकू की फर्स्ट यात्रा ऐसी रही है जो हम 9:30 बजे ही अर्धकुंवारी मंदिर में पहुंच गए हैं। आगे इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमारी टीम कोई भी टीम आई है या फैमिली मेंबर आए हैं, हम 9:30 बजे अर्धकुंवारी मंदिर नहीं पहुंचे। जबकि हम बहुत आराम आराम से चले, बाणगंगा में हमने स्नान भी किया और वहां पे भी खूब सारा एंजॉय किया। रास्ते में कोई हमने जल्दबाजी नहीं की, आराम करते करते और धीरे धीरे आए। फिर भी हम 9:30 बजे जो है अर्धकुंवारी मंदिर के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं जी। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आपको दिखाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर का दृश्य। तो यात्रा में बढ़ते हुए लास्ट मोड़ है जी, और ये मोड़ मुड़ते ही हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी मंदिर के प्रांगण में। और यहीं से है जी वो व्यू पॉइंट जहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु अपनी सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है जी। और सामने कटरा शहर। तो यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के बाद और अपने फोन में यहाँ की सुंदर सुंदर तस्वीरें खिंचवाने के बाद दोस्तों चलते हैं जी अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ।
और अर्धकुंवारी के जो नया वाला रेस्ट हाउस बना हुआ है उसके अंदर रेस्ट कर रहे हैं जी। जो अर्धकुंवारी मंदिर के बिल्कुल साथ में सीढ़ियों के साथ जो नया वाला रेस्ट हाउस बना है, तो अंदर के हालात मैंने आपको दिखाया कि अंदर बिल्कुल जगह खाली हुई है। जिस जगह पे कभी पैर रखने को जगह नहीं होती थी, वहां पे आज पूरा खाली पड़ा हुआ है जी। तो कुछ ही श्रद्धालु है जो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो हमने भी एक जगह पे अपनी जो घर से चादर लेके आए थे बिछाई है, तो और मैं चीकू यहाँ पे आराम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि ये हमारी लाइफ की पहली यात्रा है कि हम सुबह यात्रा शुरू कर, तो सुबह यात्रा करके 9:30 बजे अर्धकुंवारी मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं जी। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोया था, चीकू तो सो गया था रास्ते में ट्रेन में, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर सोऊंगा जी, रेस्ट करूंगा और उसके बाद चलेंगे यात्रा में आगे। तो आगे आपको बता दूं कि दर्शन आपको पता ही है कि हम हमेशा दर्शन जो माता रानी के दरबार में रात के समय ही करते हैं। तो दर्शन हमको रात को करने हैं, तो यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे, फिर शाम के टाइम निकलेंगे यात्रा में आगे और करीब आरती के बाद भवन पे पहुंच जाएंगे जी। दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं दोस्तों और हम अर्धकुंवारी से निकलने जा रहे हैं भवन के लिए। तो आराम कर रहे थे जी, तो नींद भी नहीं आई, तो हमने सोचा भवन पे चलते हैं, तो वहां पे जाके आराम करेंगे। तो बढ़ने लगे जी यात्रा में आगे की ओर। तो मंदिर में प्रांगण में घूम रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मंदिर प्रांगण के सुंदर सुंदर दृश्य को देखने के बाद बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे की ओर। तो दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं जी भवन की ओर। तो आगे की यात्रा हम दिखाएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। बहुत जल्दी हम अपनी अगली वीडियो लेके आ रहे हैं जी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों और अपना प्यार ऐसे ही हमको देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।